उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने बुधवार को बरेली पहुंचकर प्रेस वार्ता में विनीत कुशवाहा ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने छात्रों के साथ छल किया है। ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास कोई जीविका चलाने को संसाधन है। आने वाले वर्ष 2027 में समाजवादी छात्र सभा अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर रहेगी। विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को सुना है। छात्र पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार हैं। इस भाजपा सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। ज्ञानवापी, बहराइच और अब संभल में हिंदू मुसलमान में फूट डालकर के राज करने की नीति भाजपा चला रही है। वो यात्रा नहीं निकलने देते हैं। आज तक सब कुछ हुआ। ये मुख्यमंत्री जी को मैं बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के और देश के प्रधानमंत्री जी के सपने में पाकिस्तान और मुसलमान यही आते हैं। ना तो इस देश का किसान आता है, न तो इस देश का गरीब आता है, न तो इस देश की महिलाएं आती हैं, न तो इस देश का नौजवान आता है। ये लोग सिर्फ पाकिस्तान और धर्म और जात की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। इसके अलावा कोई उनके पास नहीं है। आज के पहले भी यात्राएं निकलती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वहां व्यवस्थाएं दी जाती थी। ये पहली बार इनके सरकार में ऐसा हुआ कि ये व्यवस्थाएं नहीं दिए, जिसकी वजह से दंगा भड़के। और यही नहीं, आप उठाकर देखना कि जो जब सरकार नई योगी सरकार बनी थी तो सबसे पहले हिंदू नेता की हत्या हुई थी। उसका भी कारण यही था कि योगी सरकार ने उससे सुरक्षा वापस ले लिया था, जिसके तहत हत्या हुई थी। और समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा उस हिंदू नेता की सुरक्षा देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। तो ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, देश के साथ खिलवाड़ करना और यहाँ के सद्भाव के साथ खिलवाड़ करना भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। विनीत जी, मैं एक बड़ी चीज देख रहा हूँ कि विद्यार्थियों का जो प्राथमिकता रहती है वो शिक्षा है। बरेली में स्थिति यह है कि ग्राउंड लेवल पर नई शिक्षा नीति को लेकर कई सवाल है बच्चों के मन में। उनके पास समस्याएं हैं, वो लगातार डेली आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा छात्र नहीं था। शायद ये सत्ता का दबाव है क्या, जो भी अंदर की खाने चीजें हैं बातें सामने निकल के नहीं आ पा रही हैं, उनके साथ में नहीं थी। देखिए ऐसा है, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ एजुकेशन देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो जिस नीति को बनाती है उसके बारे में उसको खुद नहीं पता है। एक बार आप प्रधान में अगर आपके जो चैनल के लोग हैं अगर वो पूछ सकें कि आपने जीएसटी क्यों लागू किया था और क्या क्या है उसमें, आज तक जीएसटी किसी को पता ही नहीं चला। ना तो इनकी नोटबंदी की नीयत पता चली, ना तो जीएसटी की नीयत पता चली, और ना ही शिक्षा नीति की नीयत पता चल पाएगी। लेकिन संगठन को इस तरफ से आवाज उठानी चाहिए। अब इस शिक्षा नीति की जो इन्होंने गाइडलाइन बनाई है वो जियो, क्या क्या उसमें रखा है। मुझे तो ये लगा कि 10वीं की परीक्षा का बोर्ड खत्म कर दिया है और अलग अलग तरीके के उसमें सेशन बना दिए। तो अब जब ये आएगा तो हम लोग छात्रों के बीच में जाएंगे, क्योंकि समझना जरूरी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो नीति प्रधानमंत्री जी बनाते हैं खुद उनको नहीं पता है कि वो क्या बना रहे हैं। सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि वो इस देश के लोगों के साथ छल और छलावा कर सके। उन्हें किया जाएगा, वो पूरा किया जाएगा, इस बारे में रखा जाएगा। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी छात्र सभा का गठन इसीलिए है कि छात्रों के मुद्दे को हम बेबाकी से उठा सके, उनकी आवाज बन सके। और मैं कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय के अंदर और महाविद्यालय के अंदर और जहां भी छात्र हैं वहां पर हमारे संगठन के पदाधिकारी उन छात्रों के हक और हकूक की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे।